तो ये विंडो एसी है एलजी का, और इसमें ना एक तो पहले तो ब्लोअर नहीं चल रहा, यानी कि पंखा नहीं चल रहा है। दूसरा, अगर पंखे को मैं हाथ से स्टार्टिंग दे देता हूँ तो फिर इसका जो एम्पियर लेता है कंप्रेसर का वो लेता है 32-40, इतना ज़्यादा लेता है। तो क्या खराब इसमें, चलिए इसको खोल के देखेंगे। तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करो भाई, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर है वो फट गया है, ठीक है, फट गया या फिर मैं बोलूँ बह गया है। तो कैपेसिटर का हाल देखिए किस तरह से पूरा, मैं इसका क्या बोलूँ यार, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, कुछ ये क्या बोलूँ उसको यार, वैसा निकल गया पूरा, अंदर का मलाई वगैरह सब कुछ निकल गया है। तो पूरा पीसीबी का ये हाल हो रखा है, जिसकी वजह से इसका पंखा और कंप्रेसर दोनों ही नहीं चल रहा था। तो इसमें फ़ैन कैपेसिटर अलग से लगाऊंगा, ठीक है। देखो ये 40 माइक्रोफैराड का है, और इसका दोस्तों जो मेरे पास कैपेसिटर है उसमें मेरे में फ़ैन कैपेसिटर का ऑप्शन नहीं है, तो मैं फ़ैन कैपेसिटर अलग से लगाऊंगा। इसमें तो इसी के साथ इसमें एक ही में ही कैपेसिटर के अंदर में फ़ैन कैपेसिटर भी था और कंप्रेसर का भी कैपेसिटर लगा हुआ था। तो देखो यहाँ पे क्या हाल रखा है, मैं सबको क्लीन करूँगा, फिर जा करके अपना कैपेसिटर लगा करके एसी को स्टार्ट करूँगा। तो देखिए फाइनली मैंने लगा दिया है, एसी को ऑन कर लिया है। मैंने अपना कैपेसिटर जो था वो फ़ैन कैपेसिटर और कंप्रेसर का कैपेसिटर दोनों लगाया है। तो मैं आप सभी को एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे लगाना है, सेम वैसे ही लगा देना है। फ़ैन कैपेसिटर तो फ़ैन कैपेसिटर का वायर फ़ैन कैपेसिटर में लगा देना है, और कंप्रेसर का वायर कंप्रेसर में लगा देना है। जो पुराना कनेक्शन था सेम वैसे ही कर देना है। तो देखिए कंप्रेसर चल चुका है और 2-3 एम्पियर ले रहा है, यानी कि इसमें गैस लीकेज है, तो मुझे इसमें गैस रिफिलिंग भी करना पड़ेगा। अभी तो इसका पीसीबी मैं सही किया हूँ, लेकिन अभी इसका जो फ़ैन कैपेसिटर है दोस्तों वो सब चल चुका है, कंप्रेसर भी चल चुका है। अब इसको नीचे उतारेंगे, इसका लीकेज ढूंढेंगे, क्योंकि 3 एम्पियर ले रहा है, 1.5 टन गैस, ये लगभग 7 एम्पियर लेना चाहिए अगर गैस कंप्लीट है। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा रखा है फ़ैन कैपेसिटर, जो कि आप देखो छोटा वाला फ़ैन कैपेसिटर है, तो उसका कनेक्शन मैंने अलग से किया है फ़ैन का, यानी कि ब्लोअर का। और कंप्रेसर का कैपेसिटर ये सामने दिख रहा है आपको बड़ा वाला, तो वो कंप्रेसर का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बहुत आसान है, सेम कनेक्शन जैसे लगा हुआ था पुराना वाला में सेम वैसे ही कर देना है, समझ गए दोस्तों। जो कि थिम्बल ही निकला हुआ था ना, तो जैसे कि मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखो ये वाला, 1 मिनट में दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखो इसका जो थिम्बल है इसमें कनेक्शन लगा हुआ था, बस नीचे से उखड़ गया था, तो सेम वैसे ही मैंने निकाल करके लगा दिया है इसमें भी। और ये कंप्रेसर का कैपेसिटर बिल्कुल सही लग चुका है, कनेक्शन अच्छे से हो चुका है। अब हम दोस्तों इसको हम नीचे उतारेंगे। देखो किस तरह से इसका हाल हो गया था, मतलब निकल गया था उसके अंदर से, ऐसा हो गया था ये वाला। तो फाइनली दोस्तों देखें यहाँ से कि मैं अब जो इसका एसी नीचे उतारा हूँ इसमें लीकेज दिखाता हूँ सभी को कि जहाँ पे लीकेज है ये, तो दिखाता हूँ। मैं प्रेशर डाल दिया हूँ कंप्रेसर से, तो देखो एक नीचे में बबल आ रहा है ये वाला यू बैंड पे, एक लीकेज ये रहा, ये सामने दिख रहा है आपको यू बैंड पे, 2 लीकेज हो गया। तीसरा लीकेज ये दिखाता हूँ आप सभी को, ये देखो ये रहा पानी डाल के, ये देखो ये रहा तीसरा लीकेज। चौथा लीकेज दोस्तों यहाँ पे देखो ये रहा, कम से कम 10-12 लीकेज है इसके अंदर, समझ गए। तो सबको रिपेयर करूँगा, जैसे कि मैं आप सभी को दिखाऊंगा भी। रिपेयर करने के बाद तो टर्मिनल का जो ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर वो हटा लेंगे, टर्मिनल का पूरा कनेक्शन हटा लेंगे, तब जाकर के इसको हम रिपेयरिंग करेंगे दोस्तों। तो देखो यहाँ पे टर्मिनल का पूरा कनेक्शन मैं यहाँ से हटा लूँगा, फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो ले लेना या फिर याद कर लेना कैसे कैसे कनेक्शन लगा हुआ था, जैसे कि रेड ब्लू ब्लैक वायर सबको वहाँ से हटा लूँगा, और रबर को भी हटा दूँगा, तब जाकर के इस जो डिस्चार्ज का जो जॉइंट है उसको मैं रिपेयर करूँगा। देखो यहाँ से सबको हटाने के बाद मैं यहाँ से डिस्चार्ज का जॉइंट को रिपेयर करूँगा। देखो यहाँ पर प्लास्टिक ना जले, इसके लिए प्लास्टिक भी मैंने हटा दिया था वहाँ से। आप देखो पूरे को मैंने यहाँ पर रिपेयरिंग कर दिया दोस्तों, जैसे कि देख भी सकते हो यू बैंड का पूरा कलर चेंज हो चुका है इस LPG कैन से। तो देखो दोस्तों जब मैं रिपेयरिंग किया था कंप्रेसर का डिस्चार्ज को, तो देखो यहाँ पे कि मैं किस तरह से उसका पूरा रबर वगैरह पूरा कनेक्शन को हटाने के बाद मैंने डिस्चार्ज को रिपेयर किया, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो वहाँ पे पूरा कनेक्शन हटा हुआ है, ठीक है। तो ये रिपेयर हो गया है। अब मैं प्रेशर डालने के बाद जब इसको चेक करूँगा तो ये सही रहेगा, तब जाकर के पूरा मैं कनेक्शन कर दूँगा, फिर इसमें मैं गैस डाल दूँगा। ओके दोस्तों, तो आप लोग भी सेम इस तरह से ही टर्मिनल को अगर रिपेयर करना हो तो उसको पूरा को हटा दीजिए। हटाने के बाद ही आप उसको क्या करें कि रिपेयरिंग करें, ताकि जो टर्मिनल का कनेक्शन वगैरह या कोई भी चीज़ ना जले, वहाँ पे सेफली से अच्छे से काम करे, ऐसा कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने किया है। अब दोस्तों मैं इसमें प्रेशर डालूंगा, एक कंप्रेसर देख भी सकते हो। पूरा मैं प्रेशर डालने के बाद मैं इसको चेक करूंगा हर जगह से, जहाँ जहाँ मैंने रिपेयरिंग किया। लगभग 10-12 जहाँ पर लीकेज था, जैसा कि मैं आप लोग बताया भी था, उसमें से 4 तो लीकेज मैं आपको लाइव ही दिखाया था। इस साइड भी लीकेज था, जिस साइड मेरा कैमरा लगा हुआ, इस साइड भी लीकेज था, उधर भी लीकेज था, दोनों को मैंने रिपेयर कर दिया है। तो अब मैं प्रेशर डाल के पूरे को लीकेज चेक कर लूँगा। वैसे अब लीकेज नहीं होना चाहिए इसमें, तो मैं इसमें गैस डालने के बाद वापस एसी को मैं लगा दूंगा जहाँ से मैं निकाला था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, बाय।